ये जो कुशल चेत धर्म है 11 है। यही कुशल चेत धर्म का अपने को विकास करना पड़ता है। उसी से अपन ध्यान साधना बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसा कि असंग ने आचार्य असंग ने अपनी चित्त की 51 अवस्था के बारे में कहा है, तो उसमें ये 11 कुशल चेत धर्म है। और अकुशल 26 है। तो आपको लगता होगा कि कुशल चेत धर्म तो बहुत कम है और अकुशल चेत धर्म तो बहुत ज्यादा है, 26 है, संख्या में ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो कुशल चेत धर्म बहुत सरल होते हैं और अकुशल चेत धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। यदि अपने पास श्रद्धा है, कॉन्फिडेंस है, तो ये अकुशल चेत धर्म का निर्मूलन होता है। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है ये जो कुशल चेत धर्म का विकास करने का, उसको बढ़ाने का प्रयास करना है। ऐसा कहते हैं रात और दिन यानी 24 आवर में 60,000 नकारात्मक विचार आते हैं। यानी 60,000 टोटल विचार आते हैं अपने मन में, अपने चित्त में। लेकिन वो 60,000 में से सिर्फ 3% विचार पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के निगेटिव रहते हैं। तो ये 3% जो पॉजिटिव थॉट है वो बहुत ही मायने रखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिर्फ अपने पास कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो ये 97% नकारात्मक विचार का भी अपन निर्मूलन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो 11 चेत धर्म है उसमें का पहला चेत धर्म है श्रद्धा। जो नागार्जुन ने, आचार्य नागार्जुन ने इस श्रद्धा का महत्व बताया है। ऐसा कहते हैं धम्म जीवन की शुरुआत श्रद्धा से होती है। यदि अपने अंतकरण में श्रद्धा नहीं है तो अपन धम्म जीवन की शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्रद्धा का महत्व कितना ज्यादा है यह अपन ख्याल में ले सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा है तो धम्म जीवन अच्छी तरह से अपन जी सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धा असीम चाहिए अपने अंतकरण में। क्योंकि क्या है, अपने धम्म जीवन का अंतिम ध्येय है प्रज्ञा प्राप्त करना, बुद्धत्व प्राप्त करना, अरहंत पद प्राप्त करना। लेकिन ये सब प्राप्त अपन कब कर सकते हैं? यदि अपने हृदय में श्रद्धा है तो। यदि श्रद्धा नहीं है तो अपन प्रज्ञा भी प्राप्त नहीं कर सकते, अरहंत पद प्राप्त भी नहीं कर सकते, बुद्धत्व भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब यह है श्रद्धा प्रज्ञा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रद्धा यानी बुद्ध धम्म संघ को
दिया वाला प्रतिसाद अपने अंतःकरण से अपन प्रतिसाद देते हैं बुद्ध धम्म संघ को। और श्रद्धा है तो सत्य की तरफ आकर्षण अपने अंतःकरण में निर्माण होता है। जैसा हमारे जो गुरु है पंत मुर्गेन संरक्षित जी, इनको मिलने की मेरे हृदय में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड जा सकूं और भंते जी को मिल सकूं, लेकिन श्रद्धा के वजह से ये जो बात है पॉसिबल हो गई। 2016 में इंग्लैंड में जाके अधिष्ठान में भंते को मिलने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हो गया। उनके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। तो ऐसा कहते हैं श्रद्धा यदि है तो जो इम्पॉसिबल है, जो बात इम्पॉसिबल है वो अपन कर सकते हैं, उसमें यशस्वी हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के हृदय में श्रद्धा थी अपने समाज के बारे में, भारत देश के बारे में, तो इसीलिए उन्होंने ये बौद्ध धम्म अपने को दे दिया। समूचा भारत बौद्धमय करने का ऐलान कर लिया। तो ये जो बात है श्रद्धा की, श्रद्धा के वजह से ही उन्होंने संविधान भी लिखा, धर्मांतर भी किया। तो ये सब बातें श्रद्धा से ही यशस्वी हो सकी है। जैसा अनागारिक धम्मपाल के बारे में अपन सोच सकते हैं, उनके हृदय में बहुत ही श्रद्धा थी धम्म के बारे में, बौद्ध धम्म के बारे में। इसलिए बौद्ध धम्म श्रीलंका में पुनर्जीवित किया और अपने भारत देश में भी बौद्ध धम्म पुनर्जीवित किया। वैसा ही मिसाल अपन भंते उर्गेन संरक्षित जी का ले सकते हैं। भंते उर्गेन संरक्षित जी अपने भारत देश में 20 साल रहे। और उनके हृदय में श्रद्धा थी बौद्ध धम्म के बारे में, और इसीलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की। और समूचे जगत को एक नया ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए जगत का आराखड़ा, यह नया संदेश दे दिया। ये जो महामानव है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, अनागारिक धम्मपाल जी, भंते उर्गेन संरक्षित जी, इनके हृदय में जो भी श्रद्धा थी, असीम श्रद्धा थी, और इसीलिए ये सब बातें वो कर सके, बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित कर सके और समूचे जगत में बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने का कार्य वो कर सके। तो इसीलिए श्रद्धा विकसित करना ये अपने लिए बहुत मायने रखती है। जब इस समूचे भारत देश में या समूचे जगत में जो भी सजीव है, जो भी मानव है, उनके बारे में मैत्री की भावना रहती है, जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके हृदय में इस सभी सजीव के बारे में, सभी मानव के बारे में मैत्री रहती है। इसीलिए ये धम्म का प्रचार और प्रसार वो कर सकते। और इसलिए श्रद्धा यानी बुद्ध धम्म और संघ के बारे में
संघ को प्रतिसाद देना, अपने हृदय में, अपने अंतकरण से अपन प्रतिसाद दे सकते हैं। और तब अपन कर सकते हैं, कह सकते हैं, नत्थि में शरणं आयं बुद्धो में शरणं वर, एथेन सच वचनम हो तुम्हें जय मंगल। नत्थि में शरणं आयं धम्मो में शरणं वरम, एथेन सच वचनम हो तुम्हें जय मंगल। नत्थि में शरणं आयं संगो में शरणं वरम, एथेन सच वचनम हो तुम्हें जय मंगल। बुद्ध धम्म और संघ के अलावा मेरे जीवन में दूसरा कोई भी शरण स्थान नहीं। ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध हो सकते हैं, अपन संकल्प कर सकते हैं और अपने अंतकरण से उनको प्रतिसाद दे सकते हैं। उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा यदि है तो अपन सत्य की तरफ आकर्षण अपने चित्त में निर्माण होता है। जैसा सत्य क्या है फिर? बौद्ध धम्म सत्य है, बौद्ध धम्म की शिकवन सत्य है, बौद्ध धम्म की शिक्षा सत्य है। और भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ कहा वो भी सत्य है, और उसकी तरफ अपना मन अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। आचार्य असंग ने अभिधम्म समुच्चय में श्रद्धा के 3 अंग है ऐसा कहा है। तो पहला अंग है बौद्धिक श्रद्धा। बौद्धिक श्रद्धा यानी जो सत्य है उसकी खातिरी होती है अपने अंतकरण में। क्या सत्य है? बौद्ध धम्म सत्य है, उसकी खातिरी होती है। और ये जो धम्म है, धम्म की शिक्षा, ये भी सत्य है। और भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी है वो भी सत्य है। उसको कहते हैं बौद्धिक श्रद्धा। और दूसरी श्रद्धा है श्रद्धा का अंग है भावनिक श्रद्धा। भावनिक श्रद्धा में भगवान बुद्ध के गुणों की अंतकरण से हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। जैसा कि बुद्ध रूप को देखने के बाद बुद्ध के जो भी सद्गुण है, मैत्री है, करुणा है, वीर्य है, प्रज्ञा है, उसकी स्मरण करते हैं, उसकी याद करते हैं। सिर्फ याद ही नहीं करते हैं, तो उनके जैसा वो सद्गुण अपने अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। उसको भावनिक श्रद्धा कहते हैं। और तीसरी जो श्रद्धा है इच्छा से संबंधित श्रद्धा। बुद्धत्व के प्रति बुद्धत्व प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, और उसके लिए प्रयास करते हैं अपन बुद्धत्व प्राप्त करने के। उसको इच्छा से संबंधित श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि अपने अंतकरण में इच्छा निर्माण होती है कौन सी? बुद्धत्व प्राप्त करना। और वो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए रात और दिन प्रयास करते हैं। और श्रद्धा से अपन क्या करते हैं? श्रद्धा सद्गुणों का विकास करती है। श्रद्धा यदि अपने अंतकरण में है तो सद्गुणों का विकास करती है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो सद्गुण की तरफ अपन आकर्षित भी नहीं होते हैं। श्रद्धा अपने को सद्गुण की तरफ और सत्य की तरफ ले जाती है। इसलिए श्रद्धा बहुत बहुत मायने रखती है। और जो पारंपरिक दृष्टिया श्रद्धा के 2 अंग है। पहला अंग है श्रद्धा आगे आगे ले जाती है।
देखिए, श्रद्धा यदि अपने अंतःकरण में है तो हर क्षेत्र में अपने को आगे लेके जाती है। जैसा कि ध्यान साधना करना, उस ध्यान साधना में श्रद्धा गहराई की तरफ लेके जाती है। जैसा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर गहराई की तरफ चले जाते हैं। जैसा भवचक्र का अभ्यास करते हैं तो उदरगामी चक्राकार मार्ग की ओर ले जाती है श्रद्धा। तो इसीलिए श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। श्रद्धा, असीम श्रद्धा अपने हृदय में बुद्ध धम्म और संघ के बारे में चाहिए। और दूसरी बात, श्रद्धा से स्पष्टता आती है। जैसा प्राचीन काल में एक जल शुद्धिकरण करने वाला रत्न था, और वो जल शुद्धिकरण करने वाला रत्न यदि अशुद्ध पानी में डाल दिया तो वो पानी शुद्ध होता था। वैसा ही श्रद्धा से अपनी चित्त में स्पष्टता निर्माण होती है और सुख निर्माण होता है और आत्मविश्वास निर्माण होता है। और जो भगवान बुद्ध के जो गुण हैं, सद्गुण हैं, मैत्री, करुणा, वीर्य और प्रज्ञा, वो अपने आचरण में लाने की अपन प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो श्रद्धा है बहुत ही मायने रखती है। और उसके बाद दूसरा सद्गुण है, दूसरा कुशल चेतन धर्म है, री। ये पाली शब्द है और उसका मराठी में यानी उसका अर्थ है लज्जा। लज्जा कैसी आत्मसम्मान से निर्माण होती है, यानी अपने खुद में निर्माण होती है। अपने जीवन में जीवन जीने के कुछ आदर्श अपन रहते हैं, अपने कुछ मूल्य रहते हैं, ऐसा ऐसा जीवन मुझे जीना है। और उस आदर्श के जैसा, उस मूल्य के जैसा जीवन यदि जी नहीं रहे तो अपने अंतकरण में लज्जा निर्माण होती है। जैसा कि मैत्रीपूर्ण वर्तणूक करना, जैसा दान देना, शांति संतुष्टि का आचरण करना, सत्यतापूर्ण व्यवहार करना और समृद्धि का विकास करना, ये जो मूल्य है जीवन जीने के मूल्य, और इनके जैसा जीवन यदि अपन जी नहीं रहे हैं तो अपने अंतकरण में लज्जा निर्माण होती। फिर अपन क्या करते हैं, पाप देशना करते हैं बुद्ध के सामने, और जीवन जीने का जो मूल्य ठहरा है अपन उसके जैसा जीने की अपन कोशिश करते हैं। और ऐसा अकुशल कर्म कभी मेरे हाथ से नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं। क्योंकि क्या है, अपने अपने में वो लज्जा निर्माण होती है। लज्जा से क्या होता है, अपने सद्गुण का विकास होता है। इसलिए लज्जा निर्माण होना बहुत ही मायने रखती है। और यदि लज्जा निर्माण नहीं होती है तो ये पांच ही पाप कर्म अपन करते हैं, एक भी पाप कर्म करने का अपन छोड़ते नहीं है। और इसीलिए ये लज्जा निर्माण होना बहुत ही मायने रखती है। जैसा कि एखादा पियकड़ व्यक्ति है, ड्रंकार्ड कहते हैं उसको, वो ड्रिंकिंग करता है,
और चौराहे पे या रास्ते पे कहाँ पे भी वहां पे वो रहता है वो, और उसको कुछ भी नहीं लगता है, उसके स्थिति जो भी है उसको कुछ लज्जा नहीं लगती है, और इसीलिए उसके जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता है। जो भी अपन कृति करते हैं उसकी लज्जा अपने हृदय में निर्माण होना चाहिए, तो अपन सद्गुण की ओर बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में अपन सुधार कर सकते हैं। अब तीसरा चेत धर्म है अपत्रपा, अपत्राप्य। जैसा अपना कल्याण मित्र या गुरु पर अपनी श्रद्धा होती है, अपने कल्याण मित्र के जैसा, अपने गुरु के जैसा बनने का अपन कोशिश करते हैं। अपने कल्याण मित्र और अपने गुरु की सद्गुणों की अपन प्रशंसा करते हैं, और वो सद्गुण अपने में लाने की अपन कोशिश करते हैं। और यदि अपने बारे में कल्याण मित्र के मन में बहुत ही कुशल भावना रहती है, और अपने को सुधार के लिए हमेशा वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, और यदि अपने हाथ से कुछ अकुशल कर्म हो गया, तो जब गुरु को या कल्याण मित्र को जब ये बात पता चलती है, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है अपने बारे में, क्योंकि ये जो अकुशल कर्म है ये जीवन के लिए हानिकारक है। और इसीलिए अपत्रपाय यानी अपने जो महान आदर्श है, गुरु कल्याण मित्र है, गुरु है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे, ऐसा भाव अपने हृदय में निर्माण होना, उसको अपत्रपा कहते हैं। दूसरे क्या कहेंगे अपने हाथ से यदि अकुशल कर्म हो गया तो, यानी दूसरों के बारे में लज्जा लगना, उसको अपत्राप्य कहते हैं। और इसीलिए, और ये जो अपत्राप्य यानी अपने गुरु को अच्छा लगना, अपने कल्याण मित्रों को अच्छा लगना, यानी डर के मारे अपन कुशल कर्म नहीं करते हैं, उसको अपत्राप्य नहीं कहते हैं। तो अपने हृदय में वो भाव चाहिए, कल्याण मित्र के बारे में बहुत ही आदर अपने मन में रहता है, वो अपने आदर्श रहते हैं, गुरु अपने आदर्श रहते हैं, और इसीलिए अपन बहुत ही अच्छे अच्छे कुशल कर्म करने का प्रयास करते हैं। जब अपन कुशल कर्म करते हैं, और जब किसी से भी अपने गुरु को या कल्याण मित्रों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे कुशल कर्म मेरा शिष्य कर रहा है, तो उनको बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है, वो प्रशंसा करते हैं, और जल्दी इस धम्म राह पर चलने के लिए वो अपने को मार्गदर्शन करते हैं। तो इसीलिए इस धम्म मार्ग पर चलते वक्त अपने हाथ से कोई भी अकुशल कर्म नहीं होना चाहिए, इसकी अपन केयर लेते हैं, और अपने कल्याण मित्र और गुरु के बारे में बहुत ही अच्छा भाव उनके मन में अपने बारे में रहता है, इसलिए अपन बहुत ही अच्छे से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। तो ये री और अपत्राप्य को लोकपाल कहते हैं, और री और अपत्रपा से शिलाचरण की खात्री होती है अपने को, यानी अपने खुद के बारे में लज्जा और औरों के बारे में लज्जा लगना, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे अपने शिलाचरण की खात्री होती है, अपना शिलाचरण सदाचरण बनता है।
इसलिए री और अपत्रपा बहुत ही मायने रखती है। जितना ज्यादा री और अपत्रपा अपने अंतकरण में है, उतना ज्यादा कुशलाचरण बनता है। शिलाचरण वो कुशलाचरण बनता है। आचार्य असंग ने कहा है, बोधिसत्व का शील री और अपत्रपा है। देखिए, बोधिसत्व का शील क्या है? री और अपत्रपा। री और अपत्रपा है तो अपन सदाचरण की ओर बढ़ते हैं। लज्जा से अपन अपना बर्ताव सुधारते हैं। अकुशल बर्ताव से पश्चाताप हो जाता है। री और अपत्रपा बहुत ही धम्म जीवन में मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और सभी जो मानव है, सभी सजीव है, इनके बारे में अपने हृदय में विधायक भाव जब रहता है, मेत्ता भावना जब रहती है, तो अपने में री और अपत्रपा रहती है। और ज्यादा से ज्यादा सदाचरण करके मेत्ता भावना का विकास करने की अपन कोशिश करते हैं, सभी सजीव के बारे में, सभी मानव के बारे में। इसीलिए आज ये जो अपन 3 कुशल चेत धर्म देखे हैं, पहला जो चेत धर्म कुशल चेत धर्म है श्रद्धा, और दूसरा है री, और तीसरा है अपत्राप्ति। धम्म के राह पर, धम्म के मार्ग पर बहुत ही जल्द गति से चलने के लिए, स्पीडली चलने के लिए, ये जो कुशल चित्त धर्म है अपने को बहुत बहुत मदद करते हैं। धम्म के गहराई की तरफ जा सकते हैं, मेत्ता भावना के गहराई की तरफ जा सकते हैं, और अपनी चित्त की लोकोत्तर अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कुशल चित्त धर्म का आचरण करना है। तो समय हो चुका है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ।